guys, welcome back to my channel Nurses Pro. Hope you guys are doing well. So we'll start our today's MCQ series, your most awaited video, your MCQ series session. I'm so sorry, मोर voice टिके maybe भला आसुनथबो टिके ठंडा हो जाइछि. So जहाँ भी हो वीडियोटा आनिबार अछि. तो let's start today's MCQ series, your OSSSC Exam Booster MCQ series. तो डेरी करवानी स्टार्ट करवा आता पूर्व मो चैनल जो मैंने नुआ अच्छी डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर फीडबैक. सो लेट्स स्टार्ट टुडेस फर्स्ट क्वेश्चन कौन कहला, हाउ मेनी सेकेंड्स इज द नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ द कार्डियक साइकिल है. तो सी पचारा यहाँ हूँ गोटे तुम एनाटॉमी बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन. कार्डियक साइकिल हूँ केते सेकेंड है. तो तुम मैंने जब जानीदेव व्हाट इज कार्डियक साइकिल, है. कार्डियक साइकिल कौन आर द कौन इवेंट्स अकर ड्यूरिंग ए हार्ट बीट है. तो कार्डियक साइकिल हूँ कौन गोटे हार्ट बीट होगापाई है. गोटे हार्ट बीट रे है, गोटे हार्ट बीट टाइम रे जो इवेंट्स बा जो कौन कंडक्शन बा जो कौन गोटे हार्ट बीट जिते हुए आमर से हार्ट बीट टाइम रे है. तो से हार्टबीट हवा गोटे हार्टबीट होगापाई जो सब इवेंट सब होता है कौन हार्ट रे गोटे मिनिट रे है, दैट इज कॉल्ड कौन तुम कार्डियक साइकिल है. तो तादेह बहुत सारा कौन हुए आमर मेनली कार्डियक साइकिल चार्टा स्टेज देखिए होता है. गोटे हूँ फर्स्ट हूँ कौन तुम आर्ट्रियल सिस्टोल, तार फेजेस सब जानी पढ़ाई तुम एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ी फर्स्ट ईयर रे. आर्ट्रियल सिस्टोल देन हूँ कौन वेंट्रिकुलर सिस्टोल. कौन सब इवेंट होता है, तीन टा इवेंट मेनली होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल देन लास्टली रहा आमर कौन वेंट्रिकुलर डायस्टोल. तो मेनली कौन हुए तीन टा इवेंट होता है गोटे हार्टबीट को कंप्लीट करने से जो गोटे हार्टबीट कंप्लीट होगापाई तीन टा जिनस तीन टा फेज देकी कौन हुए हार्ट रे गोटे तीन टा इवेंट होता है. फर्स्ट हूँ कौन हुए आर्ट्रियल सिस्टोल. सिस्टोल मीन्स आर्ट्रियल कौन होता है कंट्राक्शन. यहाँ नॉर्मल ड्यूरेशन रोचे के तुम 0.1 सेकेंड माने आर्ट्रिया जो कंट्राक्ट करे आर्ट्रिया कंट्राक्ट हम आर्ट्रिया कंट्राक्ट हेले कौन हम ब्लड गुड़ा सब फिल होगी कौटी आमर वेंट्रिकल को आसो. तो जो वेंट्रिकलटा फिल होगापाई जो आर्ट्रियल कंट्राक्शन होता है दैट इज कॉल्ड आर्ट्रियल सिस्टोल बा अदरवाइज भी कहते आर्ट्रियल कौन कौन डिपोलाराइजेशन है. यहाँ हूँ केते सेकेंड 0.1 सेकेंड. देन है वेंट्रिकुलर सिस्टोल दैट इज तुम कौन सब अधिक हाएस्ट हूँ 0.4 सेकेंड है. मेनली कौन हुए वेंट्रिकुलर जो आर्ट्रिया कंट्राक्ट है सब ब्लड गुड़ा कौटी आसी पहुँचीगला तुम वेंट्रिकल. देन कौन है वेंट्रिकल स्टार्ट्स टू कंट्राक्ट दैट इज कॉल्ड वेंट्रिकुलर सिस्टोल. नॉर्मली केते ड्यूरेशन एटा रोचे 0.4 सेकेंड. देन रहा लास्ट फेज रे रहा तुम कौन वेंट्रिकुलर डायस्टोल जोटा हूँ केते 0.3 सेकेंड है. जो कौन हम जो सब फिल हो गला वेंट्रिकल कौन हम रिलैक्स हो जाए. जो वेंट्रिकुलर कंट्राक्शन होगी ब्लडटा कौन हम तुम खोल कौ भाल्व खोल सब आमर कौ भाल्व गुड़ा सब खोल तुम पल्मोनारी भाल्व आउटिक भाल्व खोल. राइट वेंट्रिकल ब्लड गुड़ा सब कौटी जी तुम पल्मोनारी आर्टरी को जीव. लेफ्ट वेंट्रिकल तुम कौटी जी आउट को जीव. तापर से कौन हो किसी सेकेंड तुम वेंट्रिकल कौन हुए कौन रिलैक्सेशन फेज को जाए जोटा कौन कह जाए कंप्लीट रिलैक्सेशन कंप्लीट वेंट्रिकुलर डायस्टोल दैट इज कौन अप टू 0.3 सेकेंड. तो टोटाल ड्यूरेशन मिसई देले तुम गोटे कार्डियक साइकिल नॉर्मल ड्यूरेशन हूँ केते 0.8 सेकेंड. माने गोटे हार्टबीट कंप्लीट होगापाई ताको माने गोटे कंट्राक्शन बट गोटे हार्टबीट कंप्लीट होगापाई केते सेकेंड निये 0.8 सेकेंड. जोटा कि पर मिनिट रे हमर केते मिनिमम एवरेज 75 बीट्स पर मिनिट. माने गोटे बीट पाई गोटे हार्ट बीट करिया पाई केते सेकेंड लउची 0.8 सेकेंड. बा जोटा कोन गोटे इवेंट होगापाई बा गोटे हार्ट बीट हार्ट रिदम ये होगापाई केते कार्डियक साइकिल सेटा को कहउची ही कार्डियक साइकिल हैला. तो दैट इज केते 0.8 सेकेंड बुझेला 0.8 सेकेंड है. तो ये ऑप्शन देखो से नॉर्मल ड्यूरेशन केते पचला. ऑप्शन ए कहला 0.4 सेकेंड, ऑप्शन 2 0.02 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.8 सेकेंड, ऑप्शन डी 0.1. तो नेले आमे मेनली पढ़िले हूँ गोटे नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल केते रोचे हमर 0.8 सेकेंड बुझेला. ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 कौन कहला, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक मेंटल डिजॉर्डर है. तो आम जब मेंटल डिजॉर्डर पढ़ीचे तादे कौन 2 टाइप्स जो आम रोचे गोटे हूँ कौन सब साइकोटिक डिजॉर्डर रोचे कि न्यूरोटिक रोचे. से पुणी साइकोटिक रे डिवाइड है कि ऑर्गेनिक आउ कि आसला तुम कौन फंक्शनल है. तो साइकोटिक जो डिजॉर्डर रोचे से आम कौन रोचे गोटे हूँ कौन साइकोटिक डिजॉर्डर को कौन कराला मेंटल डिजॉर्डर. गोटे हूँ साइकोटिक गोटे आसला तुम कौन न्यूरोटिक है. न्यूरो साइकोटिक रे पुणी गोटे आसला कौन ऑर्गेनिक आउट आसला फंक्शनल
है तो ऑर्गेनिक मीन्स जोटा कि ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो कह ऑर्गेनिक कज माने किसी ब्रेन जदि डिफेक्ट जो जो मेंटल डिसऑर्डर होची दैट इज कॉल्ड कौन ऑर्गेनिक कौन मेंटल डिसऑर्डर। तो एथुरु देख ऑप्शन ए कहला सिजोफेनिया, ऑप्शन बी बाइपोलर डिसऑर्डर, ऑप्शन सी डेलिरियम, ऑप्शन डी होची ओसीडी। ओसीडी होची तुम गोटे न्यूरोटिक डिसऑर्डर है। तो यहाँ होची आमर गोटे थॉट प्रोब्लेम हुए है। सिजोफेनिया हूँ तुम कौन एटा हूँ साइकोटिक को साइकोटिक एटा हूँ फंक्शनल कौन पैथोलॉजिकल कज ना है जेहेतु किसी कौन आमर सब पर्सनल चेंजेस बिहेवियरल चेंजेस होता है मेनली है। बाइपोलर भी तुम यहाँ भी हूँ कौटा तो फंक्शनल बुझीला। तो एमती सेमती किसी ऑर्गेनिक ब्रेन प्रोब्लेम थाए। डेलिरियम कौन यहाँ हूँ तुम गोटे ऑर्गेनिक कहीं जिते आमर एज हो जाए धीरे धीरे आम सब कौन हो जाए ब्रेन सब कौन हुए डिमाइलिनेशन हुए ब्रेन टिश्यू धीरे धीरे साइज कमी जाए। तो से कौन हुए डेलिरियम गोटे कंडीशन तुम ओल्ड एज पीपल मान केस रे देखा जाए दैट इज कॉल्ड कौन एटा हूँ तुम कौ टाइप डिसऑर्डर ऑर्गेनिक बुझीला। डेलिरियम तुम डेलिरियम है आ कौन आसो डेलिरियम आउ कौन सब एग्जांपल डिमेंसिया। तो युवा हूँ सब तुम कौन ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर जो पर्सन कॉग्निशन तार जजमेंट तार अफेक्ट तार जजमेंट स्किल तार इंटेलिजेंस स्किल तार सेल्फ कौन फिजिकल कौन सेल्फ केयर एक्टिविटी ये सब जिन कौन होता है अफेक्ट होता है। तार मेनली डेलिरियम हूँ कौन तुम कॉन्शियसनेस कौन हुए एब्नॉर्मालिटी देखा जाए बुझीला। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। तो डेलिरियम हूँ तुम डिसऑर्डर ऑफ कौन कॉन्शियसनेस मन रख है। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीला। ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक कज माने ब्रेन ने किसी ऑर्गेनिक पैथोलॉजी जो है किसी माने ब्रेन पैथोलॉजी जो जो डिजीजटा होची दैट इज कॉल्ड एज कौन ऑर्गेनिक कौन मेंटल डिसऑर्डर बुझीला। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन गोस टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कौन गला ए पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम हेमाटेमासिस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट डाइट ऑप्शन है। व्हाट इज हेमाटेमासिस? हेमाटेमासिस मीन्स कौन एमएसिस माने कौन वोमिटिंग, हेमा मीन्स कौन हिम मीन्स कौन आसला वोमिटिंग ऑफ कौन ब्लड। तो वोमिटिंग ऑफ ब्लड को कौन कह आमर हेमाटेमासिस बुझीला। तो से कौन कहला बेस्ट डाइट ऑप्शन कौन जदि गोटे पेशेंट आसी तुम पाखक कौन तार ब्लीडिंग हो कौन ब्लड पड़ुची वोमिटिंग रे माने बांती कले तार ब्लड पड़ुची ताले तुम कौ टाइप डाइट ताको एडवाइस करिवो। तो ऑप्शन ए कहला सॉलिड डाइट, ऑप्शन बी लिक्विड डाइट, ऑप्शन सी एनपीओ, ऑप्शन डी लो फाइबर। व्हाट इज एनपीओ? एनपीओ मीन्स कौन नील पर माउथ माने कौन नथिंग पर माउथ माने तुम किसी भी माउथ थ्रू रे तुम ओराली किसी भी ताको जिनस दबनी दैट इज कॉल्ड कौन एनपीओ। तो बेस्ट डाइट ऑप्शन कौन हम सॉलिड डाइट दबा कि कारण तार तो बांती होची तुम जदि किसी भी खाइबा को दब ऑलरेडी तो बांती होची तो सब बांती करूची। तो जेहेतु एक्सेस ब्लीडिंग होची सॉलिड डाइट देदेले सेटा कौन रहइबो जेहेतु कौन बांती होची माने कौन हम एस्पिरेशन चांसेस रोची। तो जदि किसी खाइबा दब तो सेटा एस्पिरेट करिवार भी चांसेस रोची है। तो लिक्विड डाइट भी दबनी जेहेतु जेहेतु कौन होची एमएसिस होची पेटरे तो किसी रहूनी ना। तो ओराली आम कि मेनली जिते देख ब्लड वोमिटिंग होची तो से केस रे मेनली कौन करा जाए पेशेंट को कौन करा जाए पैरेंटरल न्यूट्रिशन दिया जाए। मेन प्रिफर कौन करा जाए को टाइप ये दिया जाए पैरेंटरल माने थ्रू द आईवी रूट बा आम सिस्टमिक रूट रे कौन करूँ डायरेक्ट कौन करूँ आम आईवी फ्लूइड थ्रू रे कौन करूँ फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करा जाए। किंतु जेहेतु ओराली तार वोमिटिंग होची ता सहित ब्लीडिंग भी होची तो से ओराली कौन करा जाए तार डाएट कौन करती कौन ओमिट करा जाए दैट इज कौन आमर जोटा ऑप्शन बेस्ट ऑप्शन जदि गोटे हेमाटेमासिस पेशेंट आसूची तो बेस्ट कौन डाएट किसी न देकी आम कौन दे पारिबा कौन नील पर ओराल लखिया को पड़े है। ओराली किसी दबानी कारण मेनली कौन हुए नील पर ओला कहीं रखा जाए जेहेतु एस्पिरेशन चांसेस रोची वोमिटिंग होची ता सहित आ कौन आमर सब जेहेतु देखुचे ब्लीडिंग होची माने कौन होची ताहले ब्लीडिंग आसूची माने ब्लड पड़ुची माने वोमिटिंग रे तार कौन थाए आम सस्पेक्ट करू गैस्ट्रिक अल्सर चांसेस थाए। तो से कौन करा जाए एंडोस्कोपी प्रोसीजर करा जाए जीआई आमर जीआई सीरीज सब करा जाए। तो तापाई कौन करा जाए ओराली कौन रखा जाए पेशेंट को कौन करा जाए फास्टिंग रखा जाए ना जेहेतु किसी एंडोस्कोपी प्रोसीजर करार अच्छी जदि किसी खाइबा रहीगला ताहले एस्पिरेशन चांसेस रोची। तो सब डायग्नोस्टिक्स प्रोसीजर भी आम कौन कर आम कौन फास्टिंग रे रखी था। तो से बेस्ट डाइट ऑप्शन जदि गोटे पेशेंट कौन वोमिटिंग होची बेस्ट डाइट ऑप्शन होची एनपीओ रखिबो आउ न्यूट्रिशन आम कौ थ्रू रे दे परिबा पैरेंटरल रूट प्रिफर कर परिबा बुझीला आईवी फ्लूइड्स बा पैरेंटरल न्यूट्रिशन दे परिबा बुझीला। व्हाट इज व्हाई द आंसर इज एनपीओ बुझीला। ऑप्शन 3 रो राइट आंसर है ऑप्शन सी। Then comes to question number 4 position given to a patient while inserting NG tube है ला। तो nasogastric NG means कौन naso गैस्ट्रिक ट्यूब। तो नासोगैस्ट्रिक ट्यूब को इंसर्शन करने मेनली को पोजिशन दिया जाए को पोजिशन सुपाइन
ऑप्शन बी प्रोन, ऑप्शन सी हाइपालर, ऑप्शन डी साइड लाइनिंग। साइड लाइनिंग दिया जाएनी सुपाइन पोजिशन है तुमको मेनली कौन करार अच्छी इसोफागस भितर जीवार अच्छी तो से कौ पोजिशन दिया जाए आमर मेनली पोजिशन गिवन टू एनजी ट्यूब रे आम कौ पोजिशन दे था दैट इज हाइपालर पोजिशन बुझेगा। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कौ पोजिशन एनजी ट्यूब फिडिंग रे कौन हाइपालर आ एनजी ट्यूब आम करेक्ट पोजिशन अच्छी कन्फर्मेटरी टेस्ट होची कौन आमर एक्सरे करवा ना कौन गैस्ट्रिक एसिड एस्पिरेशन बुझेगा। जदि पचारे क्वेश्चन आसे मन रख एनजी ट्यूब रो करेक्ट प्लेसमेंट जानापी आम कौन कर टेस्ट दैट इज बेस्ट गोल्ड स्टैंडर्ड स्टेट होची कौन एक्सरे करदबा ना आम कौन करवा गैस्ट्रिक एसिड एस्पिरेशन करके पीएच जदि चेक करवा ताहले आम जापर ताहले ट्यूबटा कौटी अच्छी तुम स्टोमक रे अच्छी बोली आम कन्फर्म कर बुझीगला। तो कौ पोजिशन दि जाए एनजी ट्यूब इंसर्शन दैट इज हाइपालर बुझीगला। देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 5 an unconscious patient brought to the emergency after RTA. What is RTA? Road traffic accident. Which of the following is priority intervention? है तो गोटे emergency ward तुम posted अच्छो गोटे road traffic accident पेसेंट आसी तुम पाखक व्हाट इज योर प्रायोरिटी इंटरवेंशन फास्ट मैनेजमेंट तुम एज ए नर्सिंग ऑफिसर व्हाट विल यू डू। तो ऑप्शन ए कहला असेस द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, ऑप्शन बी एयरवे मैनेजमेंट, ऑप्शन सी असेस द वाइटल्स, ऑप्शन डी असेस द साइन ऑफ ब्लीडिंग। सब मैनेजमेंट कर बट प्रायोरिटी देख यहाँ हूँ तुम सब मैंने कौन गोटे कौन कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन माने तुमको गोटे प्रायोरिटी बेस्ड क्वेश्चन दब मैंने तुमको ऑप्शन जो चार्टा देखो सब क्वेश्चन एप्लिकेबल तुम सब इंटरवेंशन कर ब्लीडिंग चेक कर ऑब्वियसली आरटीए पेसेंट होती मैंने कौटी खंडिया खबर है कि एक्सेस ब्लीडिंग होतब तार कॉन्शियसनेस भी कौन आसो अल्टर आसो तार वाइटल्स भी कौन हो आपनॉर्मल थी। तो प्रायोरिटी व्हाट इज योर प्रायोरिटी तो सब फुल फॉर्म मन रख आमर गोटे ट्रमा ATLS गाइडलाइन कुए कौन आमर एडवांस ट्रमा लाइफ सपोर्ट फास्ट चेक कर ABC आमर फॉलो मन रख A फॉर फास्ट चेक कर कौन आमर एयरवे है देन B फॉर कौन ब्रीदिंग देन सी फॉर आमर कौन सर्कुलेशन है मन रख सब फास्ट प्रायोरिटी तुम कौन एयरवे पैटेंट अच्छी कि ना कारण जदि जीवन कौन अच्छी कौन कहते सांस है तो आसे तो जदि जीवन बंचा अच्छी तो कौन कर निश्वास चलता दरकार तार एयरवे क्लीयर थी दरकार पैटेंट थी दरकार। तो से फास्ट प्रायोरिटी तुम देख गोटे इमरजेंसी वार्ड जो कौन टाइप अनकॉन्शियस पेसेंट आसूची फर्स्ट तुम कौन चेक कर प्रायोरिटी एज ए नर्सिंग ऑफिसर एयरवे देन ब्रीदिंग देन सर्कुलेशन देन अदर मैनेजमेंट। तो ये बेस्ट ऑप्शन रहा कौन ऑप्शन बी दैट इज फर्स्ट प्रायोरिटी तुम कौन फर्स्ट एयरवे चेक कर एयरवे पेटेंट अच्छी कि ना बोला किसी ऑप्शन देखनी फर्स्ट कौन प्रायोरिटी देखो जब एयरवे अच्छी माने फर्स्ट प्रायोरिटी तुम एयरवे ही दब बुझीगला। Then comes to question number 6 which of the following sign is seen in pancreatitis एटा लास्ट क्लास रे मु केबे गोटे बदे MCQ सीरीज रे पढ़ाई व्हाट इज pancreatitis इन्फ्लेमेशन ऑफ द पैनक्रियाज है तो सी कहला व्हाट इज द साइन साइन विषय गोटे क्लास रे बोधे बहुत सारा साइन विषय पढ़ाई तो पैनक्रियाटाइटिस रे कौ साइन देखा जाए। तो ऑप्शन ए कहला कॉर्निक साइन, ऑप्शन बी मॉर्फी साइन, ऑप्शन सी कुलेन साइन, ऑप्शन डी सोआस साइन। तो कॉर्निक साइन लास्ट क्लास रे पढ़ी कौन देखा जाए आम मेनिंजाइटिस रे कौन हुए आम नी साइन नी की जदि कौन करबा आम बेंड करबा को फ्लेक्शन करेंगे ताहले पेशेंट को कौन हम पेन हम दैट इज कौन कॉर्निक साइन। मॉर्फी साइन सेमती पढ़ी आम कौन कोलेसिस्टाइटिस कौन गॉल ब्लैडर इन्फेक्शन को आम कौन कहू कौन मॉर्फी साइन। देन आसला कुलेन साइन कौन कुलेन साइन होची कौन हम तुम अम्बिलिकल रीजन ने ब्लूइश डिस्कलेशन है ब्लूइश डिस्कलेशन इन अम्बिलिकल रीजन है अम्बिलिकल रीजन ने जो ब्लूइश डिस्कलेशन हो जाए दैट इज कॉल्ड कौन कुलेन साइन। तो यहाँ मेनली देखा जाए तुम कौटी पैनक्रियाटाइटिस रे बुझेला। तो पैनक्रियाटाइटिस रे दीटा साइन देखा जाए गोटे हूँ तुम कुलेन साइन आ गोटे हूँ तुम ग्रे टर्नर साइन जोटा तुम फ्लांक एरिया रे जदि कौन होची ब्लूइश डिस्कलेशन होची देन दैट इज कॉल्ड कौन तुम ग्रे टर्नर साइन आ जदि तुम पेरी अम्बिलिकल एरिया रे जदि कौन होची डिस्कलेशन होची दैट इज कौन कुलेन साइन जोटा कि क्लासिकल फीचर ऑफ योर पैनक्रियाटाइटिस। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेला। कुलेन साइन कोठी देखा जाए तुम पैनक्रियाटाइटिस, सोआस साइन तुम कोठी देखा जाए तुम अपेंडिसाइटिस रे मन रख सॉरी क्या हो रहा है पेन टा भल काम करूनी हो ठीक अच्छे। तो मेनली सोआस साइन टा कौटी देखा तुम अपेंडिसाइटिस रे बुझेला। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझेला ऑप्शन सी।
Coolant side माने कौन blue sensation in the umbilical region, that is कौन classical feature of your कौन pancreatitis बुझेला. Then comes to question number 7. Question number 7 को गला most common complication of the respiratory system after abdominal surgery है. तो पचाला कौन what is the most common complication you see in a patient having कौन abdominal surgery ହେଇची तार respiratory system रे कौन changes आसीबो बा lungs रे mainly कौन problem हबार chances रहउची बुझेला. तो ऑप्शन ए कहला ब्रोंकाइटिस, ऑप्शन बी एम्फाइसीमा, ऑप्शन सी एटेलेक्टासिस, ऑप्शन डी निमोनिया. तो मन रख जेहेतु एब्डोमिनल सर्जरी होईची ताले पेशेंट को कोथरे दिया हेतबो हमरो कोन दिया हेतबो जनरल कोन दिया हेतबो एब्डोमिनल सर्जरी होईची माने कोन सेटा गोटे बड़ सर्जरी. तो सेति पई हमरो कोन दिया हेतबो पेशेंट कोथरे दिया हेतबो जनरल एनेस्थेसिया. जनरल एनेस्थेसिया कोन करे सब मसल को कोन कर देइथिबो रिलैक्स कर देइथिबो. तो रेस्पिरेटरी सिस्टम रे डायफ्राम कोन हे जइथिबो तमरो कोन हेइथिबो डायफ्राम को मेनली रेस्पिरेटरी रे ही कोन करे कि रेस्पिरेटरी मसल दैट इज डायफ्राम कौन हो रिलैक्स हो जाइथिबो. तो सेति पई आफ्टर जेतोले कोन हुए पेशेंट सर्जरी हैला परे डायफ्राम रिलैक्स हो जाइछि. तो सेति पई सब कोन हो मसल गुडा रिलैक्स होबा जोगु कोन होबो तमरो डायफ्राम टा कंट्रैक्ट हेले ही तमर लंग को के होल्ड करी रखिछि. डायफ्राम कंट्रैक्ट होउछि बा रिलैक्स होबा जोगु लंग टा होल्ड हेकि रहिछि. जदि डायफ्राम रिलैक्स हो जिवो मसल गुडा सब कोन हो जिवे कोन वीक हो जिवे ताले कोन होबो ताले लंग टा को के होल्ड करी रखिबो लंग्स तो कंट्रैक्ट करि परिबनी. तो सेति पई लंग्स कोन हो जिवो कोलैप्स स्टेज को पळेबो. आउ से कोलैप्सिंग ऑफ द लंग को कोन कहै जाय तमरो एटेलेक्टासिस. तो मन रख मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर ए जदि गोटे पेशेंट खाली नुह कि एब्डोमिनल सर्जरी किछि गोटे पेशेंट जदि जनरल एनेस्थेसिया दिया है कि किछि भी गोटे मेजर सर्जरी करा हैछि. तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन सेति पई रेस्पिरेटरी मसल सब कोन हे जिवे वीक हेबा जोगु कोन हे जिवो लंग्स कोन करे प्रॉपर्ली कंट्रैक्ट न होई कि कोन हे जाय पारे कोलैप्स हे जिबार चांसेस रहउछि. दैट इज कॉल्ड एज कोन एटेलेक्टासिस. तो मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम आफ्टर एनी सर्जरी बुझेला. तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कोन एटेलेक्टासिस और अदरवाइज को कोन कह जाय राम डेफिनेशन होछि कोन कोलैप्स ऑफ द लंग्स बुझेला. जेहेतु कोन हुए हमर जो एनेस्थेसिया इफेक्ट रे सब मसल गुडा कोन हे जायंती रिलैक्स स्टेज को पळांती. तो सेति पई कंट्रैक्शन न होबा जोगु लंग्स टा कोन हे जाय गोटे कोलैप्स स्टेज को पळाय. दैट इज कॉल्ड एज कोन एटेलेक्टासिस बुझेला. कौन कॉम्प्लिकेशन रहिबो व्हाट इज कॉम्प्लिकेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम व्हाट इज एटेलेक्टासिस. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 8 कोन कहला व्हिच इम्यूनोग्लोबुलिन कैन क्रॉस द पेशेंट. तो आमे पढितिले गोटे क्लास रे आमे इम्यूनोग्लोबुलिन विषय सब पढितिले हमर 5टा टाइप रो इम्यूनोग्लोबुलिन कोन गोटे अछि आईजी कोन आईजीए जोटा कि कौटी रोचे आम सब सिक्रेशन प्रेजेंट रोचे दैट इज कौन आम आईजीए मेनली कौटी रोचे आम जाने पढ़ीचे आम कौन मिल्क रे आमर सालाइभारे है. तो सब सिक्रेटरी ये कौन रोचे आईजीए. देन आसला तुम आईजीजी सबुठ मोस्ट कौन एबेंडेंट है जोटा अधिक परिमाण में जदि को तुम आईजी आम इम्यूनोग्लोबुलिन पाउचे दैट इज कौन तो दैट इज आईजीजी है. आउ एटा हूँ तुम सेकेंडरी इम्यूनो रेस्पॉन्स क्रिएट करे कि आमर आईजीजी है. सेकेंडरी माने इन्फेक्शन है तो फास्ट किए आसो फास्ट प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स होची कि आमर आईजीएम देन तापर कौन आसो आईजीजी. आउ सबुठू जोटा कि गोटे ही इम्यूनोग्लोबुलिन दैट कैन क्रॉस द प्लासेंटाल बैरियर है. तो प्लासेंटा को ओनली किए ही क्रॉस कर पारिबो दैट इज कौन तुम आईजीजी बुझीला. देन आसला आमर कौन आईजीएम जोटा हूँ कौन आमर प्राइमरी इम्यूनो रेस्पॉन्स. आउ कौन पढ़ी आ विषय कौन पढ़ी सबुठू लार्जेस्ट भी जो हूँ तुम कौन सबुठू लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन भी हूँ किए तुम सबुठू लार्जेस्ट इम्यूनोग्लोबुलिन भी किए तुम आईजीएम बुझीला. देन आसला तुम आईजीजी जोटा कि आमर बी सेल मास सेल आमर एक्सेप्टर रिसेप्टर के विषय में काम करे है. देन आसला तुम आईजीई जोटा कि कौन आमर सब एलर्जिक रिएक्शन ने जी माने कौन जो ये एलर्जिक रिएक्शन बॉडी रे हैला तो को आईजीईटा प्रोड्यूस होबो दैट इज आईजीई बुझीला. इम्यूनोग्लोबुलिन माने कौन एगुड़ा होची दे आर द कौन एंटीबॉडी जी कौन करती आम बॉडी को प्रोटेक्ट करती सब कौन इन्फेक्शन रू बुझीला. तो ये पचारा कौ इम्यूनोग्लोबुलिन प्लासेंटा को क्लोज कर दैट इज कौन आमर आईजीजी बुझीला. तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझीला. देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 9 Which of the following site is best for administering hepatitis B vaccine intramuscular to a newborn. तो आमे पढ़ी छोट छुआ को आमे जदि आईएम इंजेक्शन दौचे कौ रूट रे हमर को मसल दि जाए दैट इज कौन भास्टस लैटरालिस बुझेला. तो ऑप्शन ए डेल्टॉइड ऑप्शन बी वेंट्रोग्लूटियल ऑप्शन सी ड्रोसोग्लूटियल ऑप्शन डी भास्टस. मेनली छोट छुआ को आमर आईएम इंजेक्शन सब कौ ये दि जाए तुम भास्टस लैटरालिस मसल ऑफ द कोटी आमर रोचे मिड थाई थाई एरिया रे जो मसलटा रोचे तो सही मसल रे आमे कौन दे भास्टस कौन जोटा कौन कौन भास्टस लैटरालिस आम छोट छुआ मानकर आईएम इंजेक्शन सब कौट दि जाए भास्टस लैटरालिस. आ बड़ पिलांकर आईएम इंजेक्शन आमर कौटी मोस्ट कॉमन रूट इन एडल्ट
तो आडल्ट मानकर मोस्ट कॉमन रूट आईएम इंजेक्शन दैट इज कौन तुम मेट्रोग्लूटियल बुझीगला डेल्टॉइड सब वैक्सीन गुड़ा दि जाए बुझीगला वैक्सीन जो सब आईएम वैक्सीन रोची तो ताकू आम कौट दे था डेल्टॉइड बुझीगला तुम कौन दिया डीटी टीटी दिखाई है डीपीटी है तुम डीटी है तो एगुड़ा सब कौट दिया तुम डेल्टॉइड बुझीगला आडल्ट मान केस बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 10 व्हिच लॉब इज रिस्पांसिबल फॉर टच है तो आम जो ब्रेन ने सब कौन रोचे आम जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स रोचे बुझीगला सेरेब्रल कौन हेमिस्फियर तो तार सब रोचे आमर कौन रोचे 4टा लोब रोचे कौन रोचे सब फ्रंटाल लोब आ कौन पैरेटाल पढ़ीच ना ना स्कल जदि पढ़ी सब लोब विषय पढ़ी पैरेटाल देन रहा आमर कौन टेम्पोराल देन लास्ट रहा आमर कौन ऑसिपिटाल है तो फ्रंटाल लोब्र काम होची आमर जजमेंट है थिंकिंग है तो ये सब आम इमोशन एगुड़ा सब कौटी होची आउ कौन रोचे ब्रोकास एरिया कौट रोचे तुम फ्रंटाल लोब्रे ब्रोकास एरिया कौन स्पीच प्रोडक्शन हेल्प करुच है देन पैरेटाल लोब रोचे तुम टेम्परेचर है टच है सेंसरी एरिया जो सेंसरी येटा सेंसेसन ये सब कौट रहा तुम पैरेटाल लोब्रे मन रख टेम्पोराल लोब होची तुम कौन हियरिंग है टेम्पोराल लोब रोची तुम हियरिंग रे रोची ता सहित कौन रोची को एरिया रोची ओनिक्स एरिया है ओनिक्स एरिया कौन कर आम ब्रोकास एरिया कौन स्पीच प्रोडक्शन ओनिक्स एरिया स्पीचटा को कम्प्रेसन कर माने जी जो अन्य जन जो स्पीचटा कहला से कौन कहला तार कम्प्रेसन करके अंडरस्टैंडिंग हेल्प कर किए कर तुम टेम्पोराल लोब दैट इज कौन रोचे ओनिक्स एरिया देन ऑसिपिटाल रोचे तुम विजन है तो ऑसिपिटाल लोब्रे कौन रोचे तुम विजुअल है तो ये पचारा रेस्पॉन्सिबल टच टेम्परेचर सेंसेशन एटा हूँ सब सेंसरी ये सब किए कंट्रोल कर पैरेटाल लोब तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर बुझीगला Then comes to question number 11. Question number 11 कौन कहला which of the following is the most important initial care when chemical burn is suspected है तो कौन कहला गोटे initial primary care जतले गोटे पेशेंट chemical burn रा आसुची ताले what is your most initial care तो option A immediately cover the burn area, option B remove all the dressing, option C provide calm environment, option D excess flushing with water with 20 to 30 minutes है कहीं जतले chemical burn होची तो से एरिया को से chemical रू expose माने chemical गुड़ा काढ़ार अच्छी जेहेतु कौन अधिक समय जब केमिकालटा तुम कौन स्किन सरफेस रही अधिक कौन कर इंजुरी कर तो से कौन कराए सांगे सांगे किसी केमिकाल बढ़ीगले आम कौन करदे फ्लश करदे बहुत वाटर पानी कौन कराए फ्लश कराए है तो मेनली ऑप्शन डी ये कौन कर तुम कौन कर एक्सेसिव फ्लक्सिंग कर जहाद्वारा कौन हम सब केमिकाल गुड़ा जमी तुम स्किन सरफेस रू कौन हो वाश आउट होदी कौन रोज गोटे केमिकाल एजेंट को जब तुम वाटर अधिक फ्लशिंग कर डाइल्यूट हो जहाद्वारा इंजुरी कौन हम तुम कौन कौन बेसी प्रिभेन्ट कौन कर वाटर फ्लशिंग करने द्वारा आम फर्दर इंजुरी को कौन कर आम कौन रोकीपर बुझीगला जहाद्वारा से सब केमिकाल गुड़ा कौन तुम फ्लश आउट हो वाश आउट हो जो कौन सरफेस रू बुझीगला कौन आम फ्लशिंग कर काम एनवायरनमेंट दे पार एटा पर केयर ऑल ड्रेसिंग सब कौन कर रिमूव कर जदि किसी भी जिनस रही है कभर केबे करबनी बुझीगला ताको एक्सेसिव कौन कर तुम फ्लक्सिंग कर कौन एक्सेस कौन वाटर बुझीगला तो ये ऑप्शन डी इज योर कौन प्राइमरी गोटे प्राइमरी केयर ऑफ ए केमिकल बर्न वैक्सीन बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 12 द स्क्रीनिंग फॉर द डायबिटीज मेलाइटस इन प्रेगनेंसी इज डन एट तो सी पचारा गोटे डायबिटीज मेलाइटस स्क्रीनिंग आम जब प्रेगनेंसी रे केबे करबा बुझीगला तो मेनली जदि गोटे पेशेंट क्रोनिक डायबिटीज ना माने पूर्वरु नाही जदि गोटे माने गोटे प्रेग्नेंट पेशेंट जदि पूर्वरु किछि रिस्क नाही बा पूर्वरु से डायबिटिक नुहे तो मेनली आमर कौन करा जाए 24 ରୁ 28 वीक भितर मेनली ग्लूकोजटा कौन हम बढ़िबार चांसेस रोची नॉर्मली तो से स्क्रीनिंग जदि किछि प्रीवियस हिस्ट्री नाही गेस्टेशनल डायबिटीज तो मेनली आम केते वीक रे स्क्रीनिंग कर परबा 24 ରୁ 28 वीक भितर बुझीगला तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर बुझीगला जदि सस्पेक्टेड अच्छी गेस्टेशनल कौन डायबिटीज अच्छी लास्ट पास्ट हिस्ट्री अच्छी ताले आम 14 ରୁ 16 वीक स्क्रीनिंग करवा जदि चांसेस माने कौन रिस्क ना तो मेनली चांसेस थाए कौन बिटवीन 24 to 28 वीक्स भितर कौन हुए मेन चांसेस थाए डायबिटीज ग्लूकोज कौन हम आम मेटाबोलिज्म इंसुलिन माने बढ़िबार जेहेतु डिमांड बढ़िबा जो ग्लूकोज कौन बढ़िबार अमाउंट रोचे तो से मेनली आम स्क्रीनिंग केते वीक रे मेनली करथाउ डायबिटीज गोटे प्रेग्नेंट मदर 24 ରୁ 28 वीक भितर बुझीगला मन रख टर्म
कोटा तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। देन आसला कौन कहला व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द डीएनए भाइरस है तो मेनली आमर जितक सब भाइराल ये थाए प्राय सब कौन था आरएनए भाइरस तो ये पचारा यहाँ हूँ सब हेपाटाइटिस भाइरस तो 4टा टाइप हेपाटाइटिस भाइरस ता भितर गोटे हूँ तुम कौन डीएनए टाइप भाइरस हेपाटाइटिस ए हेपाटाइटिस बी हेपाटाइटिस सी हेपाटाइटिस डी तो मेनली आमर जो हेपाटाइटिस भाइरस अच्छी ता भितर मेनली हेपाटाइटिस बी हूँ तुम कौ टाइप भाइरस मन रख डीएनए भाइरस आउ सब जाक हूँ तुम कौ टाइप भाइरस आयरन कौन आरएनए भाइरस बुझीगला एक्सेप्ट मन रख एक्सेप्ट हेपाटाइटिस बी है इट इज ए कौन तुम डीएनए भाइरस आउ जितक टाइप हेपाटाइटिस भाइरस दैट इज सब कौन तुम आरएनए भाइरस ये भी आरएनए ये भी आरएनए तो मन रख आर रूट सब आम जाने यहाँ हूँ कौन ओराल रूट आमर जो फिको ओराल रूट है कंटामिनेटेड वाटर ये मेनली हेपाटाइटिस ए ट्रांसमिट होता है यहाँ आमर कौन ब्लड है हेपाटाइटिस सी भी हूँ तुम कौन पोस्ट ट्रांसमिशन बा सीरम हेपाटाइटिस जोटा कह जाए तुम कौन हेपाटाइटिस सी ब्लड थ्रू रे भी ट्रांसमिट होता है हेपाटाइटिस डी ट्रांसमिट होगापी हेपाटाइटिस बी रन दरकार सरफेस एंटीजन है कारण डी एका काम करें तो कौन दरकार हुए हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन से नीड करे बुझीगला तो कौ रूट्रे सब ट्रांसमिटेसन होची हेपाटाइटिस बी सी जो देखी तुमने क्लिनिकल सेटअप काम करुच गोटे कौन टेस्ट करा जाए भाइराल मार्कर टेस्ट जो करा जाए तादरे 3टा जिनस टेस्ट करा जाए गोटे हूँ कौन तुम जानते हो भाइराल मार्कर टेस्ट रे कौन 3टा जिनस टेस्ट करा जाए गोटे हूँ कौन HIV गोटे हूँ तुम कौन HCV आ गोटे हूँ तुम HBS AG बुझीगला दैट इज कौन आमर हेपाटाइटिस कौन ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी भाइरस आ गोटे हूँ हेपाटाइटिस सी भाइरस आउ हेपाटाइटिस बी सरफेस एंटीजन ये 3टा जिनस कहीं टेस्ट करा जाए कारण दे आर कौन ब्लड बर्न है दे आर ट्रांसमिटेड थ्रू कौन ब्लड है तो जेहेतु ब्लड थ्रू रे ट्रांसमिशन हो जाए तो से कमनली गोटे पेसेंट जो रुटीनली एडमिट हुए तो तार भाइराल मार्कर 3टा कन्फर्म करा जाए कारण आम ही कौन सब हेल्थ केयर वर्कर मोर प्रोन टू कौन ब्लड इन्फेक्शन कौन दे आर कौन ऑलवेज क्लोज टू देयर कौन जेहेतु से निडिस्टिक इंजुरी होबार चांसेस रोची तो से कंपलसरी भाइराल मार्कर टेस्ट करा जाए बुझीगला तो ये 3टा जिनस कहीं करा जाए 3टा होती कौन ट्रांसमिटेड थ्रू ब्लड बुझीगला तो ऑप्शन ये रहा डीएनए भाइरस हूँ कोटा तुम हेपाटाइटिस बी हूँ तुम कौ टाइप भाइरस डीएनए भाइरस बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 14 नर्स गिविंग ऑक्सीजन थेरापी शुड नो दैट इफ इट मस्ट बी ह्यूमिडिफाइड बिकज है तो ऑक्सीजन को जो दि जाए ह्यूमिडिफाइड करा जाए कहीं वाटर सहित ये करा जाए कहीं दि जाए बिकज से कौन कहला ऑप्शन ए ऑक्सीजन इज ए हॉट एयर में बर्न टाकिया ऑक्सीजन इज ए ड्राई गैस कैन थिकन द म्यूकस ऑक्सीजन गेट्स क्लीन ऑफ पैथोजेन्स ऑक्सीजन इजिली एब्जॉर्ब्ड आफ्टर ह्यूमिड किसी इजिली एब्जॉर्प्शन हुए जल पानी सहित मिसेदे कौन इजिली एब्जॉर्ब हो हॉट एयर नुहे ऑक्सीजन हूँ गोटे कौन तुम ड्राई गैस मन रख ऑक्सीजन हूँ ड्राई गैस कैन थिकन द म्यूकस जेहेतु आम ऑक्सीजन दौचे है जब ह्यूमिडिफाई न करवा तो सी कौन करदेव म्यूकस को कौन करदेव ठीक करदेव जहाँद्वारा प्रॉपर्ली कौन म्यूकस ठीक हो गले सब कौन हो जमा होमर कौन ब्रोंकसटा कौन हो कन्स्ट्रिक्ट हो तो से रेस्पिरेटरी जो कौन रोच एयरवे आमर कौन हो कौन कन्स्ट्रिक्ट हो तो एयरवे को कौन रखापी आम डायलेटेड रखापी आम कौन कर ऑक्सीजन थेरापी देला बेले कौन करूँ आम ह्यूमिडिफाई कौन करके वाटर सहित बुझीगला तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर मन रख देन कौन कहला व्हेन हेल्पिंग ए स्ट्रोक पेशेंट नर्स शुड असिस्ट ऑन वीक साइड ऑन स्ट्रॉन्ग साइड फ्रॉम बिहाइंड फ्रॉम बैक तो जेहेतु कौन कर जेहेतु कौन हुए स्ट्रोक पेशेंट मानकर कौन हुए पैरालिसिस पैरालिसिस हबार चांसेस थाए ना नहीं तो से कौन हो जाए सब मसल गुड़ा कौन हो जाती कौन वीक हो जाती जहाँद्वारा तुम कौन हुए तुम पैरालिसिस टाइप सिम्पटम थाए गोटे साइड से मुवमेंट कर पार न था तो से जो साइड कौन हो वीक हो जो साइड पैरालिसिस हो मसल वीकनेस हो साइड आम मेनली ट्राए करवा कौन करने आसिस्ट करने तो मेनली आम कौ साइड आसिस्ट करवा वीक साइड बुझीगला जेहेतु वीक साइड से मुवमेंट कर पारनी तो आम कौ साइड आसिस्ट करवा वीक साइड बुझीगला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 16 टू अवॉइड पुलिंग द यूरिनरी कैथेटर नर्स टू टेप द कैथेटर ऑन पेशेंट तो लास्ट क्लास रे आम नहीं जो मैंने भी मो वीडियो देखी ना कैथेटर केयर विषय गोटे मु लेक्चर वीडियो नहीं जो मैंने भी जदि जानी ना मो डिस्क्रिप्शन रे देदेवी ना मो ये जाकि फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग रे लेक्चर वीडियो रे तुम चेक कर पार कैथेटर केयर उपर मु डिटेल वीडियो नहीं तो कौन करा जाए यूरिनरी कैथेटरटा जब पेशेंटा कौन करूँ ताको पुल न करके बाहर न करदे से आम कौन करूँ अपर थाई एरिया रे कौन करा जाए ताको टाई अप करदे बुझेगा तो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। एटा गोटे बोधे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन PIQ आमर OSSSC बोधे आसी 2023 रे तो मेनली कौ एरिया आम ये करूँ अपर थाई एरिया बुझेगा ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। Then comes to question number 17. How long should a nurse wait after a patient taking cold milk for oral temperature? है तो जो तुम गोटे oral temperature नौ से पेसेंटा कौन कर cold milk
कोल्ड मिल्क कौन करिछि कौन नहीं ताहले तुमको केते समय वेट करने टेम्परेचर नापी है जेहेतु कोल्ड जिनसटा नहीं पार्टी कौन रही कोल्ड जिनसटा जाइए तो सांगे सांगे तुम टेम्परेचर ने तुम कौन आसो भेरिएसन आसो तो मिनिमम तुम एटलिस्ट कौन कर एटलिस्ट 20 to 30 मिनिट कौन कर वेट कर कौन बिफोर टेकिंग द ओराल टेम्परेचर कारण मिनिमम गोटे जेहेतु से कोल्ड जिनसटा नहीं बासल बॉडी टेम्परेचर को आसापी मिनिमम केते मिनिट लगे 20 to 30 मिनिट लगे तो से तुम मिनिमम 20 to 30 मिनिट वेट कर कौन नेक्स्ट जो टेम्परेचर नापी से खाई सारिबार कोल्ड मिल्क नहीं सारिबार 20-30 मिनट पर आम कौन करवा टेम्परेचर नापा जहाँद्वारा आम एक्यूरेट मेजरमेंट पाइपर बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 18 ए पर्सन विथ एंजाइटी डिजॉर्डर विल हैव फॉलोइंग सिम्पटम्स एक्सेप्ट है तो गोटे पेसेंटा हूँ कौ टाइप एंजाइटी एंजाइटी मैंने आमर सब कौन पैनिक अटैक्स आसूची से पैनिक अटैक्स आसूची मैंने सब कौन सिम्पटम आसो तार हार्ट बीट बढ़ी रेस्टलेसनेस बिहेवियर कर खाली आड़े साड़े भाग दौड़ कर तो पचारा आ भर सब सिम्पटम प्रेजेंट रोटे सिम्पटम को छाड़ी तो ऑप्शन ए कहला रैपिड हार्ट रेट ऑप्शन बी रेस्टलेसनेस ऑप्शन सी इंक्रीज स्लीप ऑप्शन डी रैपिड ब्रीदिंग तो ब्रीदिंग कौन हम अधिक जोर जेहेतु अधिक जोर कौन एंजाइटी होची माने कौन जोर जोर निश्वास नब है सहित कौन हम हार्ट रेट बढ़ कौन हम पेसेंट रेस्टलेस बिहेवियर कर किंतु स्लीप इंक्रीज थोड़ी ना हम स्लीपटा कौन हम डिक्रीज हम कहीं से तो जेहेतु रेस्टलेस खाली ये हूँ कौन शोपर बेस समय कौन शोक रही पार तो से डिक्रीज हम स्लीप इंक्रीज हेनी तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर दैट इज कौन इंक्रीज स्लीप देखा बुझीला इंक्रीज स्लीप को पेसेंट मान केस देखा इंक्रीज स्लीप खाली शोक रे को मैंने जो मैंने डिप्रेसिव खाली शोक रे होपलेसनेस कौन होपलेसनेस तो ये सब कौ टाइप आसो जी क्या सहित कथा हो तो गोटे जगह खाली शोक अधिक रोथब तो यहाँ मेनली कौ टाइप पेसेंट मान देखा डिप्रेसिव पेसेंट मान केस बुझीला देन कम्स टू क्वेश्चन नंबर 19 ए न्यू बॉर्न बेबी स्किन इज कवर्ड विथ व्हाइट स्टिकी मटेरियल इज नोन एज तो जाने मेनली व्हाइट गोटे देखो छोट छुआ जो जो मैंने पेडियाट्रिक काम करती लेबर रूम रे काम कर छोट छुआटा जन्म होगापर ता देहरे धड़ा धड़ा व्हाइट स्टिकी मटेरियल सब लगे रही है तो ताकू मेनली कौन कहुए तुम कौन भनिस कैसियोसा मन रख तो द व्हाइट स्टिकी मटेरियल सीन इन द कौन बेबीज कौन स्किन दैट इज कॉल्ड कौन भनिस कैसियोसा मिलिया भी गोटे तुम सेमती स्पॉट तुम कौन जे कौन ये सब बाथ मार्क्स बुझेगा मिलिया मिलिया है मंगोलियन स्पॉट एगुड़ा सब बाथ मार्क्स प्रेजेंट था तुम कौन आम सब स्किन चेंजेस नॉर्मल स्किन चेंजेस दे आर नॉट हार्मलेस दे आर हार्मलेस स्किन चेंजेस है तो देखी दियो ये हूँ मंगोलियन स्पॉटा कौट देखा जाए मोर यहाँ हूँ गोटे ब्लू कलर बाथ मार्क तुम कौ एरिया देखा तुम लुम्बो सैक्रल रीजन है लुम्बो सैक्रल रीजन एमती टाइप मार्क देखा जाए जोटा कि डिसअपियर हो जाए दे आर हार्मलेस मन रख ये जो सब स्किन चेंजेस होता है तो युवा हार्मलेस आउ यहाँ हूँ तुम ये टाइप जो व्हाइट किडनी पॉल टाइप ये हुए दैट इज कौन यहाँ हूँ तुम मिलिया बुझेगा इमेज बेस क्वेश्चन भी आसी जाए तो मन रख ये जो छोट छोट व्हाइट पैचेस तुम फेस एरिया रे नेक एरिया रे एमती देखा जाए व्हाइट कलर दैट इज कौन मिलिया जो यहाँ हूँ तुम कॉमन फाइंडिंग्स कॉमन स्किन फाइंडिंग्स इन न्यूबॉर्न बुझेगा जोटा कि आफ्टर 3 वीक्स पर धीरे धीरे कौन हो जाए डिसअपियर हो जाए बुझेगा तो इट इज मिलिया आउ मेनली ये कौन हुए तुम जो सब मेलानोसाइट्स जो केराटिन जो रोचे स्किन में तो से सब ग्लैंड गुड़ा ब्लॉक हो सेगुड़ा सब स्किन सरफेस रे कौन हो जाती ब्लॉक हो जाती जहाँ जो ये टाइप कौन कराए तुम सब चेंजेस देखा जाए कौन छोट छुआ केस बुझेगा तो न्यूबॉर्न रोड़ा सब नॉर्मल स्किन फाइंडिंग बुझेगा देन कम्स टू आज लास्ट क्वेश्चन कौन कहला क्वेश्चन नंबर 20 डाइटरी फैक्टर दैट इंक्रीज द आयरन अब्जॉर्प्शन इज एटा तो हूँ मन रख ये भी गोटे PYQ तुम 2023 OSSSC क्वेश्चन आसाला उल्टे कि बोधे क्वेश्चन आसाला तो आयरन सहित आम कौ जिनसा आम देले तार अब्जॉर्प्शन बढ़ीज मेनली आम कौन दे था आयरन सहित विटामिन सी तो ये देख ऑप्शन ए आस्कॉर्बिक एसिड ऑप्शन बी कैल्शियम ऑप्शन सी एनिमल प्रोटीन ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव तो सब ट्राए कर जो ऑल ऑफ द अबव देती मैंने सब ऑल ऑफ द अबव आंसर हेनी कारण से ट्रिकी क्वेश्चन पचार तो मेनली आयरन अब्जॉर्प्शन किए हेल्प करता है विटामिन सी अदरवाइज भी कौन कहुए तुम आस्कॉर्बिक एसिड मन रख ना गुड़ा आस्कॉर्बिक एसिड बाहर कौन कहुए अदरवाइज विटामिन सी तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझेगा कैल्शियम अवॉइड करा जाए तो मन रख मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स आउ कैल्शियम जिनस अवॉइड करा जाए कौन आयरन जो गोटे पेसेंट आयरन थेरापी रोचे कैल्शियम आउ मिल्क प्रोडक्ट्स कौन करा जाए अवॉइड करा जाए बुझीगला तो मेनली आमर विटामिन सी कौन करता है आयरन जदि नौच ता सहित आम जब विटामिन सी रिच डाएट दबा तो सेटा आयरन अब्जॉर्प्शन टाक कौन करता है बढ़ाई देता है बुझीगला तो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर बुझीगला तो आज सेशन तुमको केमी लगे कमेंट बॉक्स रे निश्चय जनाओ आउ होप यू गाइज अंडरस्टैंड टुडे सेशन आउ जदि तुमको वीडियोटा यूजफुल लगुच तुम सांग सहित निश्चय शेयर कर टिल देन थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो एंड जय जगन्नाथ।